लॉकडाउन लगा के लोगों को परेशान किया, नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया, महंगाई बढ़ा के लोगों को परेशान किया, बेरोजगारी देके लोगों को परेशान किया। इसलिए इंडिया एक है, इसलिए लोग एक साथ आए, लोग एक साथ आए। इसलिए लोगों ने कहा है जाओ भाजपा, तुम पे भरोसा नहीं करना क्योंकि तुमको आता है बहुत अपना पराया करना। कि कहाँ महंगाई कम कर दी, दिखाओ फोटो, कितनी बेरोजगारी आपने दूर कर दी, दिखाओ फोटो। क्या हम तो फोटो लेके भी नहीं घूम सकते, हम तो फोटो लेके भी नहीं फोटो दिखा सकते हैं। क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो हाथरस में हुआ, क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जिस तरह का लोगों लेके तुम आओगे, लेकिन लोगों ने तो तय कर दिया है कि घमंडिया को लात मारनी है। ये घमंडिया किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा। काटा चुभा, काटा लगा, काटा लग गया लग रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि ये घमंडिया गठबंधन जो बना है इस पर जनता कैसे भरोसा करेगी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ और भतीजा में क्या लड़ाई हुई ये जग जाहिर है। दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि इस बार देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है और सफाई में शीशमहल बनाना है। तभी गौरव भाटिया ने इस गटर छाप प्रवक्ता को उठा के सड़क पर पटक के मारा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि परेशान है, तो जब परेशान होता है कोई व्यक्ति तो फिर आए बाएं साएं बोलता है। उसके लिए कोई हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि वो इंडिया का मतलब नहीं समझते। उन्होंने पता इंडिया का लक्ष्य क्या है। इंडिया का लक्ष्य है देश की मूल आत्मा को बचाना, देश की संस्कृति और संस्कार को बचाना और यहाँ के लोकतंत्र को मजबूत करना। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। कई नेता अपने अपने अलग अलग जगह से आते हैं, पूरी संस्कृति समेटे हुए आते हैं और एक साथ मिलते हैं, उसको इंडिया बोलते हैं। जो राष्ट्र के मुद्दों की बात करता है, जो यहाँ पे देश की जनता की बात करता है, जनता की परेशानी की बात करता है, महिला समस्या की बात करता है, किसानों की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है और देश के युवाओं की बात करता है और देश की बात करता है, वो उसको इंडिया बोलते हैं। ये समझने के लिए इन्हें वक्त लगेगा। इसलिए कहते हैं ना कि ये हमारा एक गुलदस्ता है, एक गुलदस्ता जिसको कहते हैं ना, जिसमें बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, फूल अनेक बट माला एक। हम सब एक हैं, विभिन्न भाषाओं से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, विभिन्न विचारधाराओं से आते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन राष्ट्र के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो देखिए किस तरह की बातें खोजते हैं, कौन था कौन नहीं था। अरे पूरी मीटिंग हुई, सारी मीटिंग में एजेंडा तय हो गया, सबको अपना अपना जाना होता है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह यहाँ पे कोई खाली थोड़ी बैठा है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में जाना होता है, जनता का काम करना होता है। 2 दिन चलिए मैं उत्तर दे दूं। हेलो जी, हाँ नहीं मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरी बात जल्दी से एक लाइन में, बाकी मेहमान जो जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग खाली बैठे हुए हैं। मैं इनसे बस इतना ही बोल दो, इनसे बस इतना ही बता दो कि जाके कह दो कोई शोलों से, चिंगारियों से, फूल यहां इस बार खिला है, बहुत तैयारियों से, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और जो घमंडिया है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, उसका जाना तय है 2024 में। चिंगारियों से फूल खिला है गौरव भाटिया जी। ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ मलूक नागर जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं अलग अलग फूलों से माला तैयार हुआ है, इंडिया को पहनाया जाएगा जीतने के बाद। हाँ वो मैंने सुना, बता रहे थे गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, कमल भी बोल जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं असलियत ये है, ये सब कैक्टस होता है ना, कैक्टस कांटे वाला एक पेड़ है, पौधा, वो है ये। और इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, फूल नहीं एक, कांटे हैं अनेक, और कांटे जो है एक दूसरे को चुभ रहे हैं। चित्रा जी आप एक बात बताइए, इतना हो हल्ला, घमंडिया साथ आएगा, घमंडिया ये करेगा, घमंडिया वो करेगा। मैं आपसे 2 बातें पूछ रहा हूं। पहली बात, जनता के लिए कुछ बताया इन्होंने? नहीं बताया, शून्य, नील बटा सन्नाटा। दूसरा, वो कन्वीनर बनेगा, कन्वीनर, आज कन्वीनर ही नहीं बना। तीसरी बात ये कह रहे थे लोगों लेके आएंगे। अरे लोगों लेके तुम आओगे, लेकिन लोगों ने तो तय कर दिया है कि घमंडिया को लात मारनी है। ये घमंडिया किसी का सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं। और वो ठगपन आज दिखाई दिया इस बैठक में भी। आप बताइए, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन बोलिए शांत 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 मेरे दोस्त, शांत कैक्टस, शांत
कांटा चुभा, कांटा लगा, कांटा लग गया लग रहा। चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमें समझना होगा ये वो टाइटैनिक जहाज है घमंडिया का, ठीक है, जिसका कौन है सेलर पता नहीं, कौन चला रहा है और इसका डूबना तय है। तभी आपने देखा 4:30 बजे सब भागे, उनको पता था आगे कपड़े फटेंगे, लड़ाई होगी, विचारधारा कोई है नहीं, लीडर है नहीं, कन्वीनर है नहीं, लोगो है नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं, तो ये क्या बताएंगे, सब भाग गए इसीलिए। ठीक है, और अनुराग जी, अभी 2 लाइन में जब जल्दी से जवाब 2024 दीजिए, के मलुक नागर चुनाव जी, इसके बाद होंगे आ रही हूं। हाँ। तो इनकी राजनीतिक इनको हैसियत बस पता चल जाएगी। कहते हैं 2 लाइन में जनता ने, अनुराग भदौरिया जी। जनता ने कह दिया है, लेकिन ये तो जनता ने कह दिया नरेंद्र है, मोदी जाओ का ही भाजपा। डर है ना, जो बातें गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि मोदी का डर है जिसने एक मंच पर लाने को मजबूर कर दिया है सबको। जनता की बात है ये। जब ये जनता परेशान होती है, जिस तरह की हमारी बेटियां जिससे मणिपुर में परेशान थी, क्या भारतीय जनता पार्टी बोली? हमारी बेटियां दिल्ली में धरने पे पहलवान बेटियां बैठी थी, मेडल जीत के, क्या बीजेपी के लोग बोले? क्या हाथरस की बेटी के बारे में बोले? सुनो, ये परेशान है लोग, इनसे लोग परेशान हो गए, हमारी बहनें भी परेशान है। इन्होंने लॉकडाउन लगा के लोगों को परेशान किया, नोटबंदी करके लोगों को परेशान किया, महंगाई बढ़ा के लोगों को परेशान किया, बेरोजगारी देके लोगों को परेशान किया। इसलिए इंडिया एक है, इसलिए देश एक साथ आया है कि लोग एक साथ आए, इसलिए लोगों ने कहा है जाओ भाजपा, अखिलेश यादव की भरोसा नहीं गजब बेइज्जती करना, करी भाई। क्योंकि तुमको आता है बहुत अपना अच्छा नहीं पराया लगा, करना, ऐसे बेइज्जती नहीं इनको होनी बहुत चाहिए। अपना पराया करना आता है। ये देखो, अब देखो उद्धव मेरे बीच में ठाकरे बोल जो रहे हैं छोटे, क्योंकि इनके परेशानी है, हमारी बातों का दिखाइए, जवाब नहीं है, दिखाइए। क्योंकि हम राष्ट्रीय हाँ। मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी को हमें कोई व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, बस दिखाइए। फर्क इतना हो अखिलेश सकता है। यादव मेरी इनकी कितने छोटे आवाज में बौने फर्क से इतना है हो कि गए, हम जो बौने। भी कह रहे हैं राष्ट्र के मुद्दों पे कह रहे हैं। ये जो भी कह रहे हैं व्यक्तिगत फोटो लेके घूम रहे हैं, दिखाओ फोटो कि कहां महंगाई कम कर दी, दिखाओ फोटो कितनी आजम खान बेरोजगारी कहते आपने थे, दूर कर दी, दिखाओ भारत माता फोटो। डायन है। ये क्या हम दिखाइए, तो आज ये फोटो इधर लेके भी नहीं इधर, घूम हाँ, सकते, इधर इधर। हम तो फोटो लेके भी नहीं वो- घूम सकते। ये वाला क्या फोटो मणिपुर की दिखाइए, फोटो छोटे दिखा से सकते अखिलेश हैं? यादव। क्या हम फोटो दिखा सकते हैं जो अरे बेटियां ये धरने वाला पे बैठी अखिलेश थी? यादव क्या हम इतने फोटो छोटे दिखा कर सकते हैं दिए। जो हाथरस में उद्धव हुआ? ठाकरे क्या हम से भी फोटो छोटे। दिखा सकते हैं ये जिस तरह देखिए, का अरे लखीमपुर में जिस तरह अरे से ये रहे। यहाँ किसानों पर भाई, होना गया था? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये मजबूत इंडिया है, ये मजबूत जोड़ है जो देश के मुद्दों पे हुआ है, राष्ट्र के मुद्दों पे हुआ है। राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। हम जनता के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही है, आपने देखा ही होगा। ये बार बार हमसे लीडर की बात पूछते, वही मैं बता रहा था कि हमारे पास तो कई लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं। और बताइए, लोकतंत्र में अगर आपके पास लीडर्स नहीं होंगे तो आप क्या नेतृत्व विहीन देश बनाना चाहते हैं क्या? एक लीडर के अलावा दूसरा लीडर आपके पास नहीं है। ठीक है, आप मैं दूसरे जवाब ले लीडर का लेती नाम हूं। नहीं ले सकती हाँ, भारतीय वो जनता बता पार्टी। रहे हैं हमारे लेना- पास बहुत सारे लेना लीडर ऐसा हैं। गौरव पाप भाटिया जी, है। आप लोगों के अगर पास ले ले- लीडर की कमी है, बोलिए, आपके पास नहीं, नहीं बोले है। गडकरी और जी का गौरव नाम ले भाटिया लें। जी, लालू गडकरी प्रसाद जी का यादव नाम की ले ओर लें से तो हो आज ये सकता कहा गया है है कि इनकी कि चली जाए। गलती से भ्रष्टाचार अगर के गडकरी का मुद्दे नाम ले पर लिया तो बीजेपी गिरी जा सकती ज्यादा है। ये समझ घिरी हुई लीजिए। है। और हम कितने नेताओं उनकी का ओर नाम से ले कहा सकते गया हैं, कि इसी को मैंने लोग कोई बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं किया। बीजेपी आज ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। मित्र परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष इंडिया की ओर से। गौरव भाटिया जी, देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी मूर्ख की परिभाषा है। उनको यह भी नहीं पता है कि जो अदानी का पूरा मसला है सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। एक कमेटी बनी है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में है। राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये क्या दिखाता है चित्रा जी? सर्वोच्च न्यायालय संविधान में इनकी आस्था ही नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र ही ये है कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र में ये बैठक हुई ना घमंडिया की, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने। आज बाला साहब ठाकरे जी जो हमारे लिए श्रद्धेय हैं, उनकी आत्मा को कितना दुख हुआ होगा, कैसे झुक रहे हैं उद्धव ठाकरे उनके सामने। दूसरी बात, वीर सावरकर जी पे घमंडिया का क्या स्टैंड है? वीर सावरकर जी हमारे लिए तो पूजनीय है। नामक ब्रांड को ये घमंडिया ब्रांड हराएगा। आज जब मैंने देखा वो 13 लोगों की सूची आई थी, तो उसमें जैसे गुलाब जामुन से चाशनी टपकती है, वैसे ही इस घमंडिया के जो नेता थे उसमें से भ्रष्टाचार टपक रहा था, वंशवाद टपक रहा था और सांप्रदायिक राजनीति टपक रही थी। इनका लक्ष्य क्या था? मैंने तो सारे नेताओं को सुना, मुझे तो आधे से ज्यादा बातें राहुल गांधी की समझ ही नहीं आई। इतना कंफ्यूज आ गए थे या नर्वस थे कि वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि जो घमंडिया साथ आया है इसका लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य जरूर आया, मोदी जी को गाली दो और मोदी जी को हराना है। तो देश क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। देश कह रहा है हम हैं नरेंद्र मोदी
और प्रतिद्वंदी कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है। आएंगे तो मोदी जी ही, कुछ भी करना है कर लो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी आपके कार्यक्रम से पहले 4:30 बजे तक वहां पे कोई था ही नहीं, केवल राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और लेफ्ट के राजा साहब यही दिखाई दिए। बाकी लोग, सब लोग चले गए वहां से। मालूम है क्यों? ना संयम है, ना धैर्य है, ना जनता की बात करनी है।